यहाँ पर देखो प्रेसिडेंट के लिए 52 बात करता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है कि किसी को आदेश देना है, किसी आदेश को उसको पारित करवाना है, जो भी पावर्स है वो सब किसके साइन में है, वो सब प्रेसिडेंट के। हाँ, मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में उसके एक सिग्नेचर से सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। लॉ भले ही पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन वो लॉ तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उस पर नहीं हो जाते। नेक्स्ट है 54 बात करता है इलेक्शन की, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस तरह से होगा, इलेक्शन कैसे होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर जो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि सभी स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलए वे भी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें एक्सेप्शन ये है कि बेटा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन किस कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी अलाउ है, दिल्ली, और दिल्ली का पूरा नाम पता है ना, एनसीटी दिल्ली, है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली, और पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का नाम इन्होंने बदल दिया, पुद्दुचेरी कर दिया, बट पौंडीचेरी ही सब पढ़ते हैं ज्यादातर, तो पौंडीचेरी याद रखना। 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन लिखा हुआ है, तो मैनर ऑफ इलेक्शन में ये बात याद रखना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट होगा, सीक्रेट बैलेट से होगा, और सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और जितने भी एमएलए होंगे उनकी वोट उतनी ही होगी जितनी की उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो मैं नीचे लिख दूंगी। फिर 56 में है टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि कितने साल के लिए वो अपना ऑफिस संभालेगा, तो 5 साल के लिए। यूएस में कितने साल के लिए होता है पता है तुम्हें? अमेरिका के प्रेसिडेंट कितने साल के लिए अपना वो संभालता पद, पता है? नहीं, 4। अब जो है इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए, तो 4 साल के लिए संभालते हैं। तो कभी ऐसे आ जाए कि यूएस भारत में 5 साल के लिए होता है और अमेरिका में कितने साल के लिए होता है, तो 4 साल के लिए होता है प्रेसिडेंट का ऑफिस वहाँ का। 57 है एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। 57 ये बात करता है कि प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकता है। इनके अभी जो द्रौपदी मुर्मू है, इनको ये अगले साल इलेक्शन में, मतलब 5 साल जब इनके पूरे हो जाएंगे तो खड़ी हो सकती है इलेक्शन में, मना नहीं है। लेकिन उल्टा वाइस प्रेसिडेंट कभी खड़ा नहीं हो सकता, एक बार अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गया दोबारा वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ठीक है। ये मतलब कंडीशन है ऑफिस की। 58 पे है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। 59 में कंडीशन, कंडीशन मतलब कौन कौन सी शर्तें, कौन कौन सी चीजें उन्हें मिली हुई है। इसमें है ओथ, ओथ को लिख लेना, ओथ तुम्हें नहीं समझ आएगा तो शपथ, है ना। शपथ किसकी लेंगे वे, कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन से एलिगेंस लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से शपथ लेते हैं। इवन जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वे भी कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगे। और 61 में आता है बेटा इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को क्या उनके पद से हटाया जा सकता है, रिजाइन करने से पहले, उनका टर्म ऑफ ऑफिस पूरा होने से पहले, तो हाँ हटाया जा सकता है अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। तो दुरुपयोग इन द मैनर कि उन्होंने अपने पद की मतलब गरिमा से गिरकर उन्होंने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है, कोई करप्शन के चार्जेस है, या कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि नेशन पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन 56 से टर्म ऑफ ऑफिस। तो टर्म ऑफ ऑफिस की बात अगर करते हैं तो बेटा 5 साल के लिए होगा। वो किसी भी टाइम रिजाइन कर सकते हैं। किसको लिखेंगे वो अपना रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे वो अपना रेजिग्नेशन। फिर ही में रिमूव बाय इम्पीचमेंट आल्सो, उनको महाअभियोग से भी हटाया जा सकता है, यानी कि किसी आज तक भी फॉर्चुनेट है हमारे इंडिया में, अभी तक भी किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू नहीं हटाया गया है, या तो बाय डेथ या बाय रेजिग्नेशन हो गया है। बट अभी भी इम्पीचमेंट से कभी भी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को नहीं हटाया गया। वी आर फॉर्चुनेट का हमारी कंट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उनको इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है। व्हाट इज इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट का मतलब है बेटा महाअभियोग, यानी आप पे कोई एलिगेशन लगे हैं और वो एलिगेशन पार्लियामेंट में कमेटी बैठेगी, वो एलिगेशन वहां पे प्रूफ होंगे, अगर वो प्रूफ हो गए तो आप तुरंत अपना पद छोड़ देंगे वहां से, ठीक है, छोड़ दिया जाता है। हाँ, तो वो केस कोर्ट में नहीं जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट में वो सिद्ध होंगे, पार्लियामेंट की कमेटी। यही तो जुडिशरी को सेपरेट करके रखता है एग्जीक्यूटिव से,
कि जो प्रेसिडेंट है अगर उसने मतलब कोई क्रिमिनल कुछ कर दिया है, फॉर इंस्टेंस मान लो किसी को मर्डर के चार्जेस वगैरह है, तो जब तक वो ऑफिस में रहेगा बेटा तब तक उस पर प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। जब जिस दिन वो उस पद को छोड़ देगा ना प्रेसिडेंट के, उस दिन उस पर वो केस चलेगा। प्रेसिडेंट के रहते रहते ना उसको वारंट या नोटिस वगैरह भी नहीं दे सकते। ये इम्यूनिटी होती है प्रेसिडेंट की। तो बेसिकली क्या है, अगर कोर्ट का कोई केस है, क्रिमिनल है या सिविल है, कुछ भी कोई भी केस है, तो कोर्ट का केस तब तक नहीं चलेगा जब तक वो अपने ऑफिस में 5 साल पूरे करेगा। उसके बाद वो जब पद से उतर के नॉर्मल सिटीजन बन जाएगा तब उस पर इम्पीचमेंट वगैरह वो जो और केसेस है क्रिमिनल वो चलेंगे। लेकिन इम्पीचमेंट अलग होता है। इम्पीचमेंट ऐसे है कि मान लो हम इसका इमरान खान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इमरान खान तो वैसे प्रधानमंत्री था, लेकिन मान लो इमरान खान प्रेसिडेंट था। इमरान खान ने क्या किया था, इमरान खान को जो गिफ्ट मिले थे विदेशों से, पाकिस्तान का वो है ना प्रधानमंत्री, तो उसे जैसे गिफ्ट मिले विदेशों से, तो बेटा उनको डिस्क्लोज किया जाता है कितना मिला है पैसा। तो ऐसा इल्जाम है इमरान खान पे, एलिगेशन है, बल्कि प्रूफ भी हो गया, जेल भी होगी उसे, कि उसने वो छुपाया अमाउंट। गिफ्ट मिलते हैं तो गिफ्ट 1-2 रुपए का तो मिलता नहीं है फॉरेन से। मान लो हमारे मोदी जी वहां गए अभी इजिप्ट, इजिप्ट से उनको ऑनर मिला, ठीक है, अभी और कंट्री में गए वहां से ओनर मिला, ओनर में वो गिफ्ट देता है अपने वहां का, तो वो गिफ्ट मामूली नहीं होते, वो मिलियन डॉलर्स का होता है, ठीक है, मिलियन बिलियन डॉलर्स का होता है। तो वो जो गिफ्ट थे उनको वो करना था, डिस्क्लोज करनी थी इन्फॉर्मेशन कि कितने रुपए का मिला है, कितना मतलब पूरा अमाउंट कितना, उन्होंने वो छुपाया। अब उसका केस चल गया सुप्रीम कोर्ट में, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा दे दी, जेल कर दी, तो अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा और वो ये करना पड़ा। तो वहां तो ये सिस्टम है, बट हमारे यहाँ क्या है, अगर ऐसा कुछ प्रेसिडेंट का पाया गया तो पहले सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं जाएगा, पहले पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट होगा, पहले उन्हें पार्लियामेंट में उनके पद से उतारा जाएगा, ठीक है, उसके बाद कोर्ट में केस चलेगा। तो ऐसा नहीं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में समन कर लिया। हमारे यहाँ पे पद की गरिमा भी रखी जाती है, मतलब हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि इस बंदे की पोजीशन है, कंट्री में इमेज खराब ना हो, तो पहले वो इंक्वायरी करेंगे पार्लियामेंट में, उसके बाद इम्पीचमेंट होगा, पद से उतार दिया जाएगा महाभियोग के द्वारा, फिर आगे केस चलेगा। तो इम्पीचमेंट ये है, मतलब इम्पीचमेंट से भी उसको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है अनटिल सक्सेसर कम ही मे होल्ड ऑफिस, जब तक उनका जो सक्सेसर है उत्तरा जो अगला आने वाला है प्रेसिडेंट वो नहीं आ जाता इलेक्शन के थ्रू, तब तक वो होल्ड करेंगे ऑफिस, ठीक है। और ऐसा कहा गया है कि बेटा 6 महीने से ज्यादा का टाइम आप नहीं ले सकते इलेक्शन में। मतलब अगर मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है फॉर इंस्टेंस, तो डेथ उस टाइम पीरियड में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा। लेकिन जैसे ही 6 महीने हो जाते, 6 महीने से पहले पहले आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे प्रेसिडेंट के, और उस ऑफिस में जो है प्रेसिडेंट को लाना पड़ेगा, मतलब दूसरा इलेक्शन करवा करके आपको लाना पड़ेगा 6 महीने के भीतर। 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं होनी चाहिए सीट है। महामारी हो रखी हो या कुछ भी, वाइस प्रेसिडेंट चलाता रहेगा। अब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहा तो बेटा स्पीकर चलाएगा। तो ये इस तरह से सिस्टम बना रखा है हमारे यहाँ पे कि अगर कैसे भी, बट वैकेंट नहीं रह सकता, क्योंकि बेटा ये इतना इम्पोर्टेंट ऑफिस है कि ये खाली रह गया और मान लो ऑर्डिनेंस वगैरह जारी करनी पड़ गई ये सब, तो वो सब प्रेसिडेंट के हाथ में है, ठीक है। तो रेजिग्नेशन शुड बी कम्युनिकेटेड विद द स्पीकर, जब वो रेजिग्नेशन अपना देंगे तो जो लोकसभा के स्पीकर है उनके साथ वो रेजिग्नेशन कम्युनिकेट होना चाहिए, मतलब वो बताएंगे रीजन कि मैं क्यों दे रहा हूँ रेजिग्नेशन। तो टर्म ऑफ ऑफिस तो ये हो गया, 5 इयर्स के लिए हो गया, वो प्रेसिडेंट को राइटिंग कर सकते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, इम्पीचमेंट से रिमूव किया जा सकता है, सक्सेसर जब तक नहीं आ सकता आता तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे और रेजिग्नेशन जो है वो स्पीकर को देंगे। नेक्स्ट है एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। 57 बात करता है आर्टिकल कि प्रेसिडेंट जो है ये री इलेक्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब आप प्रेसिडेंट हो, आप अगले साल भी, मतलब आपकी 5 साल पूरे होने के बाद आप ही चाहते हो कि आप ही वो बनो राष्ट्रपति, तो आप खड़े हो सकते हो इलेक्शन में, आपको मना नहीं किया जाता। लेकिन इनके लिए क्या है, यूएस वालों के लिए, यूएस का भी साथ साथ पढ़ते जाओ। यूएस में बेटा 2 बार से ज्यादा आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। बराक ओबामा एक बार बने थे, फिर दूसरी बार बने, तीसरी बार वो नहीं बने, क्यों? क्योंकि वहां का रूल है कि 2 बार से ज्यादा, 2 टर्म से ज्यादा
प्रेसिडेंट नहीं बन सकता कोई। यानी अब जो बाइडेन है, अब अगले साल भी अगर जो बाइडेन को कोई इलेक्ट कर दे, तो जो बाइडेन अगले साल के 4 साल पूरे होने के बाद, इलेक्शन के 4 साल पूरे होने के बाद फिर नहीं खड़े हो सकते। वो ये नहीं कह सकते कि मैं भी अब तीसरी साल भी मैं ही बनूंगा प्रेसिडेंट, है ना। वहां का रूल है कि 2 साल के बाद नहीं बन सकते। बट हमारे यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट कितनी भी टाइम इलेक्ट हो सकता है। और यही चीज, सेम चीज प्राइम मिनिस्टर के साथ है। हमारे यहाँ पे बार नहीं है कि सिर्फ 5 साल के लिए बनेगा। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अब 10 साल होने वाले हैं, ठीक है, 2024 में। तो अगर 2024 में भी वो जीत जाते हैं, और जो कि पूरी पूरी उम्मीद है कि वही जीतेंगे, तो वो तीसरी टर्म के लिए बन जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन हो गया, दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन देखो, 58 क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। एज कितनी है, 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि 35 से एक भी दिन कम है, 35 साल पूरी कंप्लीट हो उसके बाद। 35 साल से ऊपर ऊपर के जितने भी हैं वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ मेंबर। और उनकी क्वालिफिकेशन जो है ऐसी होनी चाहिए कि बेटा लोकसभा की और राज्यसभा के जो मंत्री होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन होती है, वो पूरी क्वालिफिकेशन वो फुलफिल करने चाहिए, ठीक है, जितनी भी क्वालिफिकेशन वो दी हुई है। शैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है कि किसी भी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो किसी और नौकरी पे नहीं होने चाहिए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन कौन से हैं? या तो वो प्रेसिडेंट है तब भी चल जाएगा, वो वाइस प्रेसिडेंट है तब भी चल जाएगा, किसी स्टेट के गवर्नर है तो भी, और किसी यूनियन के स्टेट के मिनिस्टर है वो तो भी बन सकते हैं ये प्रेसिडेंट। लेकिन कहीं किसी सरकारी दफ्तर में वो नहीं होने चाहिए। अगर है तो जैसे प्रेसिडेंट बनते हैं उन्हें अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, वो वाली नौकरी अपनी छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ी तो वो इलिजिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर जब तक वहां पर है वो प्रेसिडेंट के लिए ये कहे ना कि मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ूंगा, तो नहीं लड़ सकता, ठीक है। नहीं तो उसे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ने के बाद वो लड़ सकता है, ठीक है। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इसमें है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। अब कंडीशन में क्या है, कंडीशन में देखो, शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस। ना तो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, ना राज्यसभा के, ना तो वो लोकसभा के सांसद होने चाहिए, ना राज्यसभा, ठीक है, कोई सांसद नहीं बन सकता। सिर्फ ये प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, या कोई मिनिस्टर हो, मंत्री हो, यूनियन हो, स्टेट का, बट सांसद नहीं, ना एमएलए हो, ठीक है। तो इसमें क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो लोकसभा का, ना राज्यसभा का, ना ही किसी भी स्टेट का असेंबली का एमएलए या एमएलसी, कोई भी वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। शेल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसमें भी वही लिखा हुआ है, होल्ड नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि तुमने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि कोई नौकरी पे भी और किसी पद पे भी है तो उस पर केस हो जाता है कि ये तो छोड़ो तुम, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में दो जॉब नहीं कर सकते, या तो वो करो या ये करो, है ना। फिर विदाउट पेमेंट यूज ऑफ रेजिडेंट इमोल्यूमेंट अलाउंसेस और प्रिविलेज। बिना पेमेंट के ही उनको रेजिडेंस भी मिलता है, फोन कॉल्स, फ्लाइट, सब कुछ फ्री, एवरीथिंग, ठीक है, वो तो तुम्हें बताइए, सब कुछ फ्री मिलता है। और इमोल्यूमेंट यानी कि जो सबसे ज्यादा सैलरी है हमारे यहाँ पे वो प्रेसिडेंट की है। आई थिंक, आई डोंट एग्जैगरेट, बट 1,90,000, 2 लाख के करीब है शायद। अभी देखो क्लियर हमें भी नहीं पता, पहले 1.5 लाख होती थी, अब बढ़ा दी है। बेटा सैलरी तो है लेकिन इमोल्यूमेंट थोड़ी ना मिलते हैं उनको। अब बढ़ा दी है, मैं कह तो रही हूँ, मुझे याद नहीं है, पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। हाँ, तो अभी ये बढ़ा दी है। बाकी इसके साथ साथ बेटा ये सब भी तो फ्री मिल रहा है, फ्लाइट, अगर वो कहीं जाना चाह रहे हैं विदेशी दौरे पे तो फ्लाइट फ्री मिलेगी। हेल्थ, एम्स में उनका चेकअप होगा, ठीक है, एम्स में चेकअप होगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें तो मिलेंगी ना। तो पेमेंट जो है, यूज ऑफ रेजिडेंट हाउस वगैरह सब मिल रहा है, इमोल्यूमेंट अलाउंसेस और प्रिविलेज भी मिलते हैं। हाँ,
लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी है वो जो सांसद की सैलरी होती है ना उसके बराबर होती है। नहीं, ये नहीं पता मुझे कितनी है, बट बताऊंगी, अभी सांसद पढ़ेंगे हम एक दो दिन में। ठीक है, पर बट बेटा वही चीज है, वही वही जो है वो तो तुम्हें पता ही है रियलिटी। ये तो है, मतलब वो प्रेस्क्राइब है, जो कहाँ से मिलती है, ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई से चार्ज होती है, सीएफआई से मिलती है ये सैलरी को। ठीक है, तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से तो 5 लाख ही मिलेगा, बाकी भाई कहीं से कहाँ क्या क्या मिल रहा है, गिफ्ट वगैरह या जो जो, वो हमारा नहीं है कंसर्न। ठीक है, और शैल नोट बी डिमिनिस्ड, और हाँ इनकी अलाउंसेस जो है किसी भी कंडीशन में कम नहीं होगी, अगर 5 लाख मिलेगी कुछ भी हो जाए 5 लाख ही मिलेगी, खत्म नहीं होगी। 60 बात करता है ओथ की, बेटा शपथ लेते हैं ये किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन दिलाता है शपथ है, स्पीकर दिलाता है, आई थिंक सीजेआई दिलाता है। ठीक है, तो वो तुम याद रखना बेटा। देखो, सीजेआई को प्रेसिडेंट दिलाते हैं शपथ और प्रेसिडेंट को सीजेआई दिलाते हैं, तो इंटरचेंजेबल है। यानी कि अभी कौन है सीजेआई, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो है, अगर कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो उनको तो शपथ वो दिलाएंगे, और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जब बने थे तो इनको शपथ किसने दिलाई थी, प्रेसिडेंट ने। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बनेंगे तो जस्टिस सीजेआई दिलाएंगे शपथ, और सीजेआई बनेंगे तो उनको प्रेसिडेंट शपथ दिलाएंगे, ये सिस्टम है हमारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, हाँ, और ये कहाँ लिखा हुआ, अंडर आर्टिकल 60 में ओथ एंड अफर्मेशन है। और 61 मैंने तुम्हें बता ही दिया है, इम्पीचमेंट, कि अगर उनके मतलब उन्होंने अपने पद से कुछ मतलब कुछ किया है, यानी कि मेल प्रैक्टिस की है, अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो पार्लियामेंट को अगर लगता है, पार्लियामेंट इंक्वायरी वगैरह करेगी, तो लगता है कि उन्होंने सच में किया है तो पद से हटा दिया जाएगा। उसके बाद फिर उन पे सुप्रीम कोर्ट जो है क्रिमिनल इंक्वायरी वगैरह करेगी, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, ये भी तुम्हें पता है। और बाकी ये अब हम वाइस प्रेसिडेंट करने वाले हैं, 60 हमारा खत्म हो गया, 61 तक। 62 से भी याद रखना, अब हम क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट, महाअभियोग, यानी कि कैसे उन्हें हटाया जा सकता है। अगर डेथ नहीं हुई है, रिजाइन नहीं किया है, तो उनको उनके पद से कैसे हटा सकते हैं, ये है इम्पीचमेंट। ठीक है, अब इम्पीचमेंट जो है ना दो तरह के हैं, यूएस का भी है और इंडिया का भी। यूएस में कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे, और इंडिया में कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, याद रखना।